Hello everyone, welcome to our online learning second lecture on bookkeeping and accountancy, right? Class 11th कॉमर्स। तो आज हम आगे बढ़ाने वाले हैं, कल जो हमने अधूरा छोड़ा था, कल के कंसेप्ट्स को हम आगे बढ़ाने वाले हैं, राइट? तो हमने कल ये देखा था कि अगर हमें अकाउंटिंग समझना है तो हमें बेसिकली 3 क्वेश्चंस का जवाब पता होना चाहिए या 3 क्वेश्चंस के आंसर पता होने चाहिए। ये 3 बेसिक क्वेश्चन क्या थे? तो पहला क्वेश्चन था व्हाट इज अकाउंटिंग, दूसरा क्वेश्चन है व्हाई टू डू अकाउंटिंग एंड तीसरा है हाउ टू डू अकाउंटिंग। तो कल हमने पहले क्वेश्चन का जवाब फाइंड आउट किया था। तो पहला क्वेश्चन क्या था? व्हाट इज अकाउंटिंग। तो मैंने आपको सिंपली कहा था अकाउंटिंग मतलब हिसाब रखना, बट जब हम हिसाब रखते हैं तो हमें किस चीज़ का हिसाब रखना है? तो मैंने आपको कहा था कि अकाउंटिंग इज टू रिकॉर्ड, राइट? रिकॉर्डिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन टू रिकॉर्ड बिजनेस ट्रांजैक्शंस, राइट? तो हमने कल इन तीनों का मतलब समझा कि व्हाट इज रिकॉर्डिंग, व्हाट इज बिजनेस एंड व्हाट इज ट्रांजैक्शन। कल मैंने आपको बिजनेस समझाते वक्त ये कहा था कि जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो हमें कंसेप्ट यूज करते हैं विच इज कॉल्ड एज सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट। यहाँ पर हम बिजनेस को एक एंटिटी कंसेप्ट एंटिटी मानते हैं एंड बिजनेसमैन को दूसरा एंटिटी मानते हैं, राइट? नॉर्मली क्या होता है, अगर आप देखते हो तो मेरी शॉप है, मतलब मैं और मेरी शॉप एक ही है, बट ये कंसेप्ट क्या कहता है? ये कंसेप्ट कहता है सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट, मतलब मैं अलग एंड मेरा बिजनेस अलग। आई एम अ सेपरेट एंटिटी एंड माई बिजनेस इज अ सेपरेट एंटिटी। तो मैंने आपको कल क्या कहा था कि हमें अकाउंटिंग किसका करना है? हमें अकाउंटिंग करना है बिजनेस ट्रांजैक्शन का। कल हमने एक एग्जांपल लिया था, आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया ऑफ स्टेशनरी शॉप, तो उसी एग्जांपल को हम आगे बढ़ा रहे हैं, राइट? यू आर द बिजनेसमैन एंड आपका स्टेशनरी शॉप इज योर बिजनेस। तो हमें अकाउंटिंग आपका नहीं करना है, हमें अकाउंटिंग करना है आपके स्टेशनरी शॉप का, राइट? स्टेशनरी शॉप के किस चीज़ का अकाउंटिंग करना है? तो हमें स्टेशनरी शॉप में होने वाले ट्रांजैक्शंस का अकाउंटिंग करना है। व्हाट इज ट्रांजैक्शन, वो भी हमने कल डिटेल में समझा। जो ट्रांजैक्शन इज नथिंग बट एक्सचेंज ऑफ मनी और मनीज वर्थ। पैसा आ रहा है या उसके बदले में आप कुछ बेच रहे हो, राइट? या आप गुड्स खरीद रहे हो, उसके बदले में पैसा पे कर रहे हो, या आप रेंट पे कर रहे हो, सैलरी। कल हमने और एक ट्रांजैक्शन लिया था आपके दोस्त का ट्रांजैक्शन, राइट? तो ये सारी ट्रांजैक्शंस है, हमें इन ट्रांजैक्शंस का अकाउंटिंग करना है, यानी कि रिकॉर्ड करना है। अकाउंटिंग इज टू रिकॉर्ड व्हाट, बिजनेस में होने वाले ट्रांजैक्शन, सिंपल। तो व्हाट इज अकाउंटिंग, इसका आंसर हमने कल देखा, उसे मैंने आपको अभी शॉर्ट में समझा। व्हाट इज अकाउंटिंग? टू रिकॉर्ड बिजनेस ट्रांजैक्शन। इज इट क्लियर, राइट? अब हम आते हैं ऑन द दूसरा क्वेश्चन, व्हाई टू डू अकाउंटिंग, राइट? ये ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है समझना कि व्हाई टू डू अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के करने के बेसिक कुछ रीज़न है, उन्हीं को हम डिस्कस करने वाले हैं। बाकी के जो बेसिक रीज़न नहीं है, जो प्राइमरी या इंपॉर्टेंट रीज़न नहीं है, वो हम छोड़ दे रहे हैं। तो व्हाई टू डू अकाउंटिंग? तो द प्राइमरी रीजन ऑफ डूइंग अकाउंटिंग इज टू फाइंड द प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस, राइट? सिंपल है। अगर आप अकाउंटिंग करोगे ही नहीं तो आपके बिजनेस में कितना फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है आपको पता ही नहीं चलेगा। तो अकाउंटिंग के पीछे का या अकाउंटिंग करने के पीछे का पहला प्राइमरी रीजन है टू फाइंड प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस। यस और नो? सिंपल सिंपल। आप पिकनिक पे जा रहे हो, आपके घर वालों ने आपको 500 रुपीज़ पॉकेट मनी दे दी है, राइट? आप वापस आ रहे हो, आपने बोला कि अरे हाँ 100 रुपये बच गया, मतलब 400 रुपये खर्च हो गए, राइट? सो देर इज नथिंग कि हाँ 500 थे 400 खर्च हो गए, ये आपका अजम्पशन है, डिपेंड कि आपकी जेब में 100 रुपये बचे हैं। बट वही अगर आप हिसाब करोगे, अकाउंटिंग करोगे कि अरे मैंने सुबह से कहाँ कहाँ पैसे खर्च किए, तो आपने हिसाब किया, पेपर लिया, चिट ऑफ पेपर लिया, उस चिट पे आपने लिखा कि सुबह मैंने 100 रुपीज़ ऑटो रिक्शा को दिए, राइट? फिर मैंने स्नैक्स खरीदे, 100 रुपये वहाँ चले गए, राइट? मतलब 200 रुपये हो गए। फिर आपने बोला कि 100 रुपये का मैंने सुविनियर खरीदा। सुविनियर खरीदा मतलब कि आपने कुछ घर वाले के लिए प्रेजेंट्स खरीदा, जहाँ पर पिकनिक के लिए गए थे वहाँ से आपने 100 रुपये, मतलब 300 रुपये का हिसाब हुआ। फिर आपने बोला कि यार 80 रुपीज़ मैंने अपने दोस्त को उधार दिए, राइट? उसके पास पैसे कम थे तो 80 रुपीज़ मैंने उसको दिए, तो आपका हिसाब लग रहा है 380 रुपीज़, राइट? मतलब अगर आप हिसाब करोगे तो 500 में से 380 चले गए तो आपकी जेब में 120 रुपीज़ बचना चाहिए, बट अभी बच कितना रहा है? 100। तो आपने अकाउंटिंग किया, इसलिए आपको पता चल रहा है कि 20 रुपीज़ कहीं पर गड़बड़ है, या 20 रुपीज़ मैं किसी से लेना भूल गया, राइट? या 20 रुपीज़ मेरे गिर गए, राइट? तो ये आपने अकाउंटिंग नहीं किया होगा तो आप क्या मान के चलते हैं कि हाँ 400 रुपये खर्च हो गए, 100 रुपये बच गए, राइट? बट आपने हिसाब किया, अकाउंटिंग किया, राइट? तो अकाउंटिंग करने पर आपको पता चला कि अरे मेरे 20 रुपये कहीं पर गिर रहे हैं या 20 रुपये मैंने किसी से कम लिए। बट अगर आप अकाउंटिंग ही नहीं करते तो आपको पता ही नहीं चलता कि 20 रुपीज़ का देयर इज अ डिफरेंस, राइट? तो वही जब आप बिजनेस कर रहे हो, ये तो सिंपल पिकनिक का एग्जाम्पल था, 500 रुपये सुबह थे, 100 रुपये शाम को थे, ठीक है, 400 रुपये खर्च हो गया, चलेगा अजम्पशन। बट वाइल डूइंग बिजनेस ऐसा नहीं चलेगा,
है कि नहीं। तो बिजनेस जब आप करते हो तो बहुत सारी ट्रांजैक्शंस आप करते हो, सामान खरीद रहे हो, सामान बेच रहे हो, किसी से उधार सामान खरीदा, किसी से उधार सामान लिया, बैंक से लोन लिया, इंटरेस्ट पे किया, रेंट पे किया, सैलरी पे किया, बिजली का बिल पे किया, है कि नहीं। तो बहुत सारी ट्रांजैक्शन जब होती है तो सबकी सब दिमाग में रखना पॉसिबल नहीं है, दैट्स व्हाई वी आर रिकॉर्डिंग इट। तो इसे रिकॉर्ड क्यों करते हैं या अकाउंटिंग क्यों करते हैं? टू फाइंड आउट द प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस। अब मैंने कल भी आपको कहा था कि बिजनेस जब भी आप करते हो तो आपका एम मोटिव क्या होता है? टू अर्न प्रॉफिट। अगर मैं अकाउंटिंग नहीं करूंगा तो बिजनेस से कितना फायदा हो रहा है मुझे पता ही नहीं चलेगा। तो अकाउंटिंग करने का प्राइमरी या बेसिक मोटिव है टू फाइंड आउट द प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस। अकाउंटिंग नहीं करोगे तो कितना प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ या कभी पता नहीं चलेगा। इज इट क्लियर? आप अंदाजे से लगा हाँ इतना फायदा हुआ, बट एक्चुअल अमाउंट आपको कभी नहीं पता चलेगी। अकाउंटिंग करोगे तो ही पता चलेगा कि कितना प्रॉफिट या कितना लॉस हो रहा है बिजनेस में। तो एज ए सेड प्राइमरी एम क्या है अकाउंटिंग करने का? व्हाई टू डू अकाउंटिंग? टू फाइंड प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस, एंड दूसरा टू फाइंड द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस। अकाउंटिंग करने पर आपको आपके बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन दिखेगी। फाइनेंशियल पोजीशन का सिंपल मतलब है कि आपको किससे किससे पैसा आना है एंड किसे किसे कितना कितना पैसा देना है, साथ ही साथ आपके पास क्या बैलेंस है। फॉर एग्जाम्पल आपके गोडाउन में कितना स्टॉक है, राइट? अकाउंटिंग करोगे तो ही पता चलेगा, या हर बार आप जाके काउंट करोगे हाँ 100 नोटबुक, पेन, पेंसिल? नहीं, आप हिसाब रखो, राइट? तो आपको अकाउंटिंग करने पे पता चलेगा कि गोडाउन में या आपके स्टोर में कितना सामान है, या आपके बैंक में कितना बैलेंस है, या आपके ड्रॉवर में कितनी कैश है। बार बार आपको कैश काउंट करने की जरूरत नहीं है कि नहीं? अगर आप अकाउंटिंग करोगे तो आपको पता चलेगा अरे कैश मेरे पास 5000 रुपये। तो अकाउंटिंग करने का दूसरा बेसिक एम है टू फाइंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस, जिसमें आपको किसे कितना पैसा देना है, आपके ऊपर क्या उधारी है। आपको अगर किसी को पैसे देना है तो इसका हिसाब होगा, आपको आपके दोस्त से या किसी से पैसा आना है तो उसका अकाउंटिंग होगा आपके पास। अगर आप अकाउंटिंग नहीं करोगे आप भूल जाओगे। आप दिन में अगर 10 लोगों को सामान उधार बेच रहे हो तो सबका हिसाब आप दिमाग में नहीं रख सकते हो, है कि नहीं, राइट? तो यू हैव टू अकाउंट, यू हैव टू डू दी अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग करोगे तो ही आपको पता चलेगा कि अरे मुझे किसे किसे कितना पैसा आना है, मुझे किसे किसे कितना पैसा देना है, प्लस मेरे पास क्या क्या बैलेंस बचा है, राइट? तो अकाउंटिंग करने के प्राइमरी 2 रीजन्स है, इसके अलावा बहुत सारे रीजन्स है कि फॉर इनकम टैक्स पर्पज हम अकाउंटिंग करते हैं, टू कीप रिकॉर्ड कि पिछले साल क्या हुआ, अगले साल मतलब पिछले साल के साथ कंपैरिजन करने के लिए, राइट? या और भी बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, बट द प्राइमरी रीजन ऑफ अकाउंटिंग इज ओनली टू फाइंड द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस और लॉस ऑफ द बिजनेस, राइट? एंड टू फाइंड द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस। इज इट क्लियर, राइट? तो व्हाट इज अकाउंटिंग, ये हमारा पहला क्वेश्चन था। तो व्हाट इज अकाउंटिंग? अकाउंटिंग इज टू रिकॉर्ड बिजनेस ट्रांजैक्शन। ये हमारा कल आंसर हमने देखा। आज हमने देखा व्हाई टू डू अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग करने के बहुत सारे रीजन है, उसमें से प्राइमरी 2 रीजन है, राइट? अब आप ऐसे नहीं कह सकते कि मैं अकाउंटिंग कर रहा हूँ बट मेरा प्रॉफिट कितना है ये मुझे नहीं जानना है। अगर आप अकाउंटिंग कर रहे हो तो प्रॉफिट कितना है ये जानना आपका बेसिक रीजन है कि नहीं? अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस आप क्यों करते हो? टू अर्न प्रॉफिट। बट कितना प्रॉफिट हुआ ये अकाउंटिंग करने पर ही पता चलेगा। अगर अकाउंटिंग नहीं करोगे तो कितना प्रॉफिट हुआ इसका एग्जैक्टली फिगर आपको कभी पता नहीं चलेगा। तो अकाउंटिंग करने का पहला प्राइमरी रीजन है टू फाइंड प्रॉफिट, एंड दूसरा प्राइमरी रीजन है टू फाइंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस। टू फाइंड व्हाट? फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस, यानी कि आपको किससे कितना पैसा आना है, किसे कितना पैसा देना है, प्लस आपके पास क्या बैलेंस है, राइट? आपके पास स्टॉक कितना है, या एसेट्स कितनी है, या आपके गोडाउन में माल कितना है, या कैश कितना है, या बैंक में बैलेंस कितना है। ये जब आप हिसाब करोगे तो आपको आसानी से पता चलेगा। इज इट क्लियर? तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर है। व्हाई टू डू अकाउंटिंग? टू फाइंड प्रॉफिट और लॉस ऑफ अ बिजनेस एंड टू फाइंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस, राइट? तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन के आंसर हो गए। अब तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाउ टू डू अकाउंटिंग, वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? तो इसका आंसर ध्यान से सुनो, कॉन्सेंट्रेट करो थोड़ा सा, राइट? इट इज नॉट डिफिकल्ट बट यू हैव टू बी अटेंटिव, राइट? चलो, तो व्हाट इज थर्ड क्वेश्चन? हाउ टू डू अकाउंटिंग। हमें क्या जानना है? हमें जानना है हाउ टू डू अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग करने के बेसिक 2 तरीके हैं, एक है ऑर्गेनाइज्ड तरीका, एक है अनऑर्गेनाइज्ड तरीका। ऑर्गेनाइज्ड तरीका मतलब जिसमें हम एक सिस्टम यूज करेंगे, जिसमें स्टार्ट टू एंड एक प्रोसेस है, उसी प्रोसेस को फॉलो करेंगे एंड ऑटोमेटिकली जो हमारा एम है टू फाइंड प्रॉफिट एंड टू फाइंड फाइनेंशियल पोजीशन वो सेटिस्फाई होगा। एंड एक दूसरा तरीका है कच्चा हिसाब या अनऑर्गेनाइज्ड तरीका, जिसे सिंगल एंट्री सिस्टम भी कहते हैं, राइट? वो तरीका है। तो यहाँ पर हम कौन सा तरीका सीखने वाले हैं? बड़ा ऑब्वियस, ऑर्गेनाइज। अनऑर्गेनाइज तरीका तो सबको आता है,
लाइक जैसे आपने पिकनिक के पैसे का हिसाब किया, वो तो नॉर्मल कॉमन सेंस है कि नहीं? तो वो तो सब बिजनेस भी करोगे तो आप बस रिकॉर्ड करोगे कितना पैसा आया कितना पैसा गया, राइट? किसको पैसा उधर, एक डायरी मेंटेन कर रहे हो, राइट? बट वो सिर्फ आपको ही समझ में आएगा और किसी को समझ में नहीं आएगा। बट जब हम ऑर्गेनाइज तरीके से अकाउंटिंग करेंगे तो वो ऑर्गेनाइज तरीका सबको समझ में आए, बिकॉज इट इज यूनिवर्सल ऑर्गेनाइज। लाइक फॉर एग्जाम्पल, ऑर्गेनाइज तरीके का एग्जाम्पल है, लाइक फॉर एग्जाम्पल आप मोबाइल लेते हो, नया मोबाइल खरीदते हो, तो आपको कहीं पर ट्रेनिंग लेने की जरूरत नहीं है। आपके पुराने मोबाइल और नए मोबाइल में 90% सिमिलरिटीज है। बटन का फंक्शन आपको पता है, कौन सा बटन दबाने से क्या होगा। सो इट इज़ अ ऑर्गेनाइज्ड वे जिसमें वो सिस्टम डिजाइन है मोबाइल की। अगर आप किसी दोस्त का मोबाइल भी लेते हो तो आप कंफ्यूज नहीं होगे ना, अरे इसमें क्या है, कौन सा बटन दबाने से क्या होता है। ऐसा नहीं होता है, बिकॉज द सिस्टम इज सेम फॉर एवरीबडीज मोबाइल। तो ऑर्गेनाइज तरीका यानी कि देयर इज अ सर्टन सिस्टम, उस सिस्टम को फॉलो करोगे एंड उस सिस्टम से अगर अकाउंटिंग करोगे तो वो सबके लिए सेम रहेगा। इट इज यूनिवर्सली एप्लीकेबल, इट विल बी सेम फॉर एवरीवन, राइट? तो यहाँ पर हमें ऑर्गेनाइज तरीके से अकाउंटिंग सीखना है। तो दुनिया में ऑर्गेनाइज तरीके से अकाउंटिंग करने के लिए कितनी सिस्टम्स है? तो एक ही है जिसे कहते हैं डबल एंट्री सिस्टम। तो नथिंग बट हमारा क्वेश्चन क्या है, हाउ टू डू अकाउंटिंग। तो हमें अकाउंटिंग करना है बाय यूजिंग डबल एंट्री सिस्टम। अब ये डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है, यही हम पूरे 11th में सीखने वाले हैं, डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। इज इट क्लियर? तो यही आपका 11th का सिलेबस है, डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। तो व्हाट इज डबल एंट्री सिस्टम? डबल एंट्री सिस्टम इज अ सिस्टम ऑफ बिजनेस अकाउंटिंग, राइट? तो हमारे 3 क्वेश्चंस थे। व्हाट इज अकाउंटिंग? अकाउंटिंग इज टू रिकॉर्ड बिजनेस ट्रांजैक्शन। व्हाई टू डू अकाउंटिंग? टू फाइंड प्रॉफिट or loss of a business and to find financial position of a business. And तीसरा, how to do accounting by using double entry system. तो what is double entry system? Double entry system is a system of recording business transactions. What is double entry system? Double entry system is a system of accounting जिसमें हम हर एक बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। रिकॉर्ड करने मतलब हमें लिखना है, तो उस लिखने के लिए देयर हैज टू बी सर्टेन सिस्टम वी हैव टू फॉलो। तो कौन सी सिस्टम हम फॉलो कर रहे हैं अकाउंटिंग के लिए? तो यहाँ पर हम डबल एंट्री सिस्टम फॉलो कर रहे हैं, राइट? तो डबल एंट्री सिस्टम इज द यूनिवर्सल सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइज्ड अकाउंटिंग, राइट? डबल एंट्री सिस्टम छोड़ के अगर आप अकाउंटिंग किसी और मेथड से कर रहे हो तो फिर वो अनऑर्गेनाइज तरीका या सिंगल एंट्री सिस्टम हो गया। इज इट क्लियर? तो यूनिवर्सली आप इंडिया में अकाउंटिंग करो या इंडिया के बाहर जाके कहीं पर भी अकाउंटिंग करो, द सिस्टमैटिक वे ऑफ अकाउंटिंग या देयर इज ओनली वन सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड इज डबल एंट्री सिस्टम। व्हाट इज डबल एंट्री सिस्टम, उसे थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। तो डबल एंट्री सिस्टम is a system of accounting under which we record every business transaction using dual entry concept. फिर से सुनो, डबल एंट्री सिस्टम इज अ सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग जिसमें हम हर एक बिजनेस ट्रांजैक्शन, अगेन फिर से मैं भी कह रहा हूं कि हम जब अकाउंटिंग करते हो हम केवल बिजनेस ट्रांजैक्शंस का अकाउंटिंग करते हैं और पर्सनल ट्रांजैक्शन या कोई और ट्रांजैक्शन हम रिकॉर्ड नहीं करते। तो व्हेन आई से ट्रांजैक्शन इट इज इंप्लाइड कि इट इज बिजनेस ट्रांजैक्शन। तो डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग इज यूज्ड टू रिकॉर्ड बिजनेस ट्रांजैक्शन यूजिंग डुअल एंट्री कंसेप्ट। डुअल, व्हाट डू यू मीन बाय डुअल? डुअल मतलब टू, डुअल मतलब व्हाट? टू। तो व्हाट डज, फिर से मैं वही स्टेटमेंट रिपीट कर रहा हूँ, व्हाट इज डबल एंट्री सिस्टम? डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग इज यूज्ड टू रिकॉर्ड बिजनेस ट्रांजैक्शन यूज डबल एंट्री सिस्टम या डुअल एंट्री कंसेप्ट। व्हाट डू यू मीन बाय डुअल एंट्री कंसेप्ट? डुअल एंट्री कंसेप्ट मतलब एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन विल बी रिकॉर्डेड इन 2 parts. Every business transaction will be recorded in 2 parts called as debit and credit. फिर से सुनो, what is double entry system? Double entry system of accounting is a system of accounting to record business transaction using dual entry concept. डुअल मतलब 2, राइट? तो डुअल एंट्री कंसेप्ट का मतलब क्या है कि यहाँ पर डबल एंट्री सिस्टम में हम हर एक बिजनेस ट्रांजैक्शन को 2 हिस्सों में रिकॉर्ड करेंगे। एक हिस्से को कहा जाएगा डेबिट, दूसरे हिस्से को कहा जाएगा क्रेडिट। गेटिंग इट, राइट? तो आपने डेबिट क्रेडिट वर्ड बहुत बार सुना होगा, जो अकाउंटिंग सीख रहे हैं या जो आपके पेरेंट्स हैं अगर वो बिजनेस कर रहे हैं या कहीं पर जॉब कर रहे हैं एंड वो अगर अकाउंट्स डिपार्टमेंट में तो उनके मुंह से, या आप बैंक का फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेके जाते हो, पासबुक लेके आते हो तो उसमें डेबिट क्रेडिट बहुत बार आपको दिखता है। तो डेबिट क्रेडिट इज कॉल्ड एज लैंग्वेज ऑफ अकाउंटिंग, राइट? तो व्हाई इट इज डेबिट क्रेडिट? तो ये डेबिट क्रेडिट इज नथिंग बट पार्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम इज द मेथड ऑफ अकाउंटिंग और इज अ सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग जिसके अंदर हम हर एक बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं इन 2 पार्ट कॉल्ड एज डेबिट
एक पार्ट को एंड क्रेडिट दूसरे पार्ट को। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग, राइट? तो आगे बढ़ते हैं। तो व्हाट इज डबल एंट्री सिस्टम? इट इज अ सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन यूजिंग डुअल एंट्री कंसेप्ट, जहां पर एक हिस्से को हम डेबिट पार्ट, हर एक ट्रांजैक्शन के एक हिस्से को डेबिट कहेंगे, दूसरे हिस्से को क्रेडिट करेंगे। मतलब हमें हर एक बिजनेस ट्रांजैक्शन को दो हिस्सों में डिवाइड करना है, एक हिस्से को कहना है डेबिट, दूसरे हिस्से को कहना है क्रेडिट। गेटिंग इट, राइट? आगे बढ़ते हैं। तो अब ये जो डबल एंट्री सिस्टम है, ये तो हमें समझ में आया कि हर एक ट्रांजैक्शन को हमें डेबिट क्रेडिट में डिवाइड करके रिकॉर्ड करना है, बट रिकॉर्ड कहाँ करना है? तो उसके लिए देयर इज सर्टेन प्रोसेस। सो देयर इज अ प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग विच वी हैव टू फॉलो इन ईच एंड एवरी बिजनेस व्हाइल डूइंग द अकाउंटिंग। अब ये प्रोसेस क्या कहता है? तो ये प्रोसेस कहता है कि ऑलवेज स्टार्ट योर अकाउंटिंग विद जर्नल। आपका अकाउंटिंग का प्रोसेस कहाँ से शुरुआत होगा? विद जर्नल। फिर उस जर्नल से यू हैव टू प्रिपेयर लेजर, फिर उस लेजर से यू हैव टू प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस, एंड फिर ट्रायल बैलेंस से यू हैव टू प्रिपेयर फाइनल अकाउंट्स। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग अंडर डबल एंट्री सिस्टम। अब ये जर्नल क्या है, लेजर क्या है, ट्रायल बैलेंस क्या है, फाइनल अकाउंट्स, तो यही आपके पूरे 11th का सिलेबस है। तो हमारा जो पहला चैप्टर है वही जर्नल है, मतलब पहला चैप्टर यानी कि ऑफ अकाउंटिंग। जब हम प्रैक्टिकल सम सॉल्व करने में जाएंगे तो पहला प्रैक्टिकल सम इज ऑन जर्नल, फिर लेजर, फिर ट्रायल बैलेंस एंड फिर फाइनल अकाउंट्स। नथिंग बट दिस इज आपका 11th का सिलेबस। तो जैसे मैंने कहा था कि 11th में आपको पूरा डबल एंट्री सिस्टम सीखना है ऑफ अकाउंटिंग। तो अंडर डबल एंट्री सिस्टम दिस इज द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगी कहाँ? तो पहले जर्नल में रिकॉर्ड होगी, फिर उस ट्रांजैक्शन का प्रोसेसिंग होगा एंड फाइनल अकाउंट्स तक आएगा। मतलब जर्नल में आपने एंट्री कर ली, देन देयर इज अ प्रोसेस विच वी हैव टू फॉलो टिल फाइनल अकाउंट्स, एंड फाइनल अकाउंट्स में आपका जो एम है टू फाइंड प्रॉफिट एंड लॉस एंड टू फाइंड फाइनेंशियल पोजीशन, वो आपको फाइनल अकाउंट्स में मिलेगा। इज इट क्लियर? तो ये ऑर्गेनाइज तरीका है। अगर ये मैं ऑर्गेनाइज तरीका में यूज नहीं करूंगा तो फिर मेरा फाइनल आंसर यानी कि प्रॉफिट लॉस या बैलेंस या मेरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट मुझे नहीं मिलेगा। इज इट क्लियर, राइट? दिस इज द प्रोसेस विच वी हैव टू फॉलो फॉर ईच एंड एवरी बिजनेस, राइट? व्हेन जब हम बिजनेस का अकाउंटिंग कर रहे हैं तो दिस इज द प्रोसेस विच वी हैव टू फॉलो। इज इट क्लियर, राइट? तो प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग क्या है? प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग स्टार्ट्स एट जर्नल एंड एंड्स एट फाइनल अकाउंट्स, राइट? तो ये सब कुछ हमें सीखना है इस साल 11th में। तो हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद जर्नल, राइट? लेकिन आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा और डिस्कशन करते हैं। तो हमारा जर्नल तो है, लेजर है, ट्रायल बैलेंस है, फाइनल अकाउंट्स है, ये भी सीखना है। इसके साथ साथ देयर आर सर्टेन पैरेलल आइटम्स या पैरेलल चीजें वो भी हमें सीखनी है, राइट? जर्नल के पैरेलल देयर इज सब्सिडरी बुक्स, मतलब जर्नल या फिर सब्सिडरी बुक्स, ये हम आने वाले टॉपिक्स में डिस्कस करने वाले हैं, राइट? तो जर्नल के पैरेलल देयर इज सब्सिडरी बुक्स, ट्रायल बैलेंस के पैरेलल देयर इज रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। तो ये भी चैप्टर हमारे सिलेबस का पार्ट है। एंड जैसे मैंने आपको कहा था कि दो तरीके अकाउंटिंग के, एक है ऑर्गेनाइज तरीका जो ये हम सीखने वाले हैं यानी कि डबल एंट्री सिस्टम, और दूसरा है मैंने कहा था कि ऑर्गेनाइज तरीके को छोड़ के अगर आप कोई दूसरे तरीके से अकाउंटिंग करोगे तो दूसरे कहते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम। तो आपके सिलेबस का पार्ट भी है सिंगल एंट्री सिस्टम। तो वहाँ पर हमें सिंगल एंट्री नहीं सीखना है, वहाँ पर हमें सिंगल एंट्री को डबल एंट्री में कैसे कन्वर्ट करना है वो सीखना है। इज इट क्लियर? मतलब हमें अकाउंटिंग दो तरीके से सीखना है, एक ऑर्गेनाइज्ड वे, स्टार्ट टू एंड हम ऑर्गेनाइज तरीका अप्लाई कर रहे हैं, एंड सिंगल एंट्री में हमें अनऑर्गेनाइज्ड अकाउंटिंग को ऑर्गेनाइज तरीके में कन्वर्ट कैसे करना है वो सीखना है। इज इट क्लियर, राइट? तो हमारा जो पहला टॉपिक प्रैक्टिकल टॉपिक है वो है जर्नल। तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद आवर फर्स्ट चैप्टर दैट इज जर्नल। तो व्हाट इज जर्नल? तो जर्नल इज कॉल्ड एज अ प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स। फिर से हम अकाउंटिंग सीख रहे हैं। अकाउंटिंग में हमें करना क्या है? तो अकाउंटिंग मीन्स टू रिकॉर्ड बिजनेस ट्रांजैक्शन। तो जो सवाल है रिकॉर्ड कहाँ करना है? तो हर एक बिजनेस ट्रांजैक्शन को सबसे पहले जर्नल में रिकॉर्ड करना है। कहाँ रिकॉर्ड करना है? जर्नल में रिकॉर्ड करना है। इसलिए जर्नल को प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स कहा जाता है। जर्नल को क्या कहा जाता है? प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स। इज इट क्लियर? व्हाई प्राइमरी? क्योंकि वो सबसे पहले फर्स्ट, जब भी अकाउंटिंग की शुरुआत होगी, अकाउंटिंग की शुरुआत होगी विद जर्नल। जब भी कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन होगी तो सबसे पहले हम उसे कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे। दैट्स व्हाई जर्नल इज कॉल्ड एज प्राइमरी। प्राइमरी यानी कि टू स्टार्ट विथ, राइट? दिस ओपनिंग थिंग ऑफ योर अकाउंटिंग इज जर्नल। तो जर्नल इज नथिंग बट योर प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स, जिसमें हम हर एक बिजनेस ट्रांजैक्शन को सबसे पहले रिकॉर्ड करेंगे। एक बार जर्नल में आपने ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की, फिर आगे का ऑटोमेटिक प्रोसेस है, मतलब लेजर, वो ट्रांजैक्शन ऑटोमेटिकली लेजर में आ जाएगी, फिर लेजर से वो ऑटोमेटिकली ट्रायल बैलेंस में आ जाएगी। आने वाले चैप्टर्स में हम धीरे धीरे करके ये सब कुछ पढ़ने वाले हैं। तो अभी हम कॉन्सेंट्रेट करने वाले हैं ओनली ऑन जर्नल, कि हाउ टू डू जर्नल और हाउ टू सॉल्व जर्नल के सम्स, राइट? तो जर्नल इज वेरी बेस ऑफ योर अकाउंटिंग।
जर्नल में हम क्या रिकॉर्ड करते हैं, हर एक बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। बट जब हम जर्नल में बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, राइट, तो हर एक ट्रांजैक्शन को हमें डेबिट एंड क्रेडिट में डिवाइड करके रिकॉर्ड करना है, गेटिंग इट, क्योंकि हम डबल एंट्री सिस्टम यूज कर रहे हैं। डबल एंट्री सिस्टम क्या कहता है, डबल एंट्री सिस्टम कहता है ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन विल बी रिकॉर्डेड इन 2 पार्ट्स, राइट, डेबिट एंड क्रेडिट। तो जर्नल में जब हम रिकॉर्ड करेंगे तो हर एक ट्रांजैक्शन को हमें डेबिट एंड क्रेडिट में डिवाइड करके रिकॉर्ड करना है। इज इट क्लियर? अब ये डेबिट क्रेडिट में रिकॉर्ड कैसे होता है, ये ट्रांजैक्शन को डेबिट क्रेडिट में कैसे डिवाइड करना है, हम आने वाले लेक्चर्स में या आने वाले पार्ट में पढ़ने वाले हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि जर्नल में रिकॉर्ड करना है, मतलब जर्नल का कोई ना कोई कुछ ना कुछ फॉर्मेट होना चाहिए, है कि नहीं, कि जैसे आपके मन में आए वैसे तो रिकॉर्ड नहीं कर सकते, बिकॉज मैंने कहा कि इट इज अ सिस्टम, देयर हैज टू बी सम सिस्टमैटिक वे टू रिकॉर्ड इट। तो डबल एंट्री सिस्टम इज अ सिस्टम मतलब देयर इज अ सिस्टमैटिक वे, राइट। तो पहले हम जर्नल का फॉर्मेट समझते हैं, फिर जर्नल के फॉर्मेट में एंट्रीज को कैसे रिकॉर्ड करना है वो हम देखते हैं। इज इट क्लियर? तो ये है जर्नल का फॉर्मेट। तो जर्नल में टोटल 5 कॉलम्स आपको दिखेंगे, राइट, या ड्रॉ करने पड़ेंगे। तो जो आपका मार्जिन कॉलम है आप उसे एज ए डेट कॉलम कंसिडर कर सकते हो, देन देयर इज अ पर्टिकुलर कॉलम, देन देयर इज अ एलएफ कॉलम, देन देयर इज अ डेबिट अमाउंट कॉलम एंड देन देयर इज अ क्रेडिट अमाउंट कॉलम, राइट। डेबिट क्रेडिट, डीआर इज फॉर डेबिट, CR is for the credit. Yes, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। DR is a short form for debit. बड़ा D या कैपिटल D and small r and then dot has to be DR. तो उसे पढ़ते वक्त DR नहीं पढ़ना है, उसे पढ़ते वक्त क्या पढ़ना है, डेबिट पढ़ना है। And C capital R small is a short form or it is called as a credit. C capital small r and dot will be read as credit. So don't read it as DR and CR. Read it as debit and credit. लिखते वक्त मैं DR अमाउंट रुपीज लिख रहा हूँ, CR अमाउंट रुपीज लिख रहा हूँ, बट DR मीन्स डेबिट, CR मीन्स क्रेडिट। अब YR इज यूज्ड, तो D, तो उसका मैं आपको बता देता हूँ। DR का मतलब है डेबिट रिकॉर्ड एंड CR का मतलब है क्रेडिट रिकॉर्ड, राइट। बट हम इतना पूरा नहीं कहते डेबिट रिकॉर्ड अमाउंट, क्रेडिट रिकॉर्ड अमाउंट। हम DR को सिंपली कहते हैं डेबिट एंड CR को सिंपली कहते हैं क्रेडिट। DR, D डेबिट, R स्टैंड्स फॉर रिकॉर्ड, C स्टैंड्स फॉर क्रेडिट, R स्टैंड्स फॉर रिकॉर्ड। तो डेबिट रिकॉर्ड एंड क्रेडिट रिकॉर्ड, तो हमें इतना पूरा उसको सिंप्लीफाई नहीं करना है, हमें सिर्फ बोलना है DR मतलब डेबिट, CR मतलब क्रेडिट। कहते वक्त हम डेबिट कहेंगे, लिखते वक्त DR लिखेंगे, या पढ़ते वक्त हम DR पढ़ेंगे, कहते वक्त डेबिट कहेंगे। इज इट क्लियर? तो जो मेरा फॉर्मेट है, पहला कॉलम इज डेबिट, देन देयर इज पर्टिकुलर्स, राइट, सॉरी, पहला कॉलम इज डेट, सेकेंड इज पर्टिकुलर्स, देन देयर इज LF, LF का लॉन्ग फॉर्म इज लेजर फोलियो, इसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ। देन डेबिट अमाउंट रुपीज एंड क्रेडिट अमाउंट रुपीज, राइट। एंड हर एक सम के शुरुआत में आपको ऊपर लिखना है इन द बुक्स ऑफ, कि किसके लिए आप अकाउंटिंग कर रहे हो उसका नाम, एंड अब क्या कर रहे हो, जर्नल, तो नीचे हम लिखेंगे जर्नल एंट्रीज। सो दिस इज हैज टू बी योर फॉर्मेट फॉर एवरी सम हेंसफोर्थ जब हम जर्नल एंट्रीज का सम सॉल्व करेंगे। इज इट क्लियर? अब हम आते हैं ऑन दी LF। LF का मतलब, तो LF का मतलब, LF मतलब लेजर फोलियो, राइट। अभी हमने देखा प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग में जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, मतलब जब हम जर्नल में एंट्री करेंगे तो हर एक जर्नल एंट्री को आपको बाद में लेजर में लिखना पड़ता है। तो जब आप मैन्युअल अकाउंटिंग करते हो इस तरह से, हम नोटबुक में अकाउंटिंग कर रहे हैं मतलब हम मैन्युअल अकाउंटिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम लेजर फोलियो यानी कि लेजर का पेज नंबर लिख के रखेंगे कि ये वाली जर्नल एंट्री लेजर के कौन से पेज पर हमने लिखी है, राइट। ये हमारे फॉर्मेट का पार्ट है। इसमें जब हम सम सॉल्व करेंगे तो कुछ भी एंट्री नहीं होगी, बिकॉज हम यहाँ पर प्रैक्टिकल सम सॉल्व कर रहे हैं, बट हमारे पास जर्नल के लिए अलग नोटबुक, लेजर के लिए अलग नोटबुक नहीं है। जो लोग एक्चुअली प्रैक्टिकल में, मतलब जो लोग बिजनेस कर रहे हैं एंड दे मेंटेन बड़ी बड़ी डायरीज, जर्नल के लिए एक डायरी मेंटेन कर रहे हैं या रजिस्टर मेंटेन कर रहे हैं, लेजर के लिए एक रजिस्टर मेंटेन कर रहे हैं, वो क्या करेंगे, जर्नल एंट्रीज लिखेंगे एंड बाद में इन जर्नल एंट्रीज को लेजर में पोस्ट करेंगे। तो वो हर एक जर्नल एंट्री के सामने लेजर के कौन से पेज पे उसे लिखा है वो नंबर लिखते हैं, राइट। लेजर फोलियो मतलब लेजर का पेज नंबर, एवरी जर्नल एंट्री बाद में हम लेजर में लिखेंगे और यहाँ पर उसका रेफरेंस नंबर यानी कि पेज नंबर लिखेंगे कि ये वाली जर्नल एंट्री लेजर के कौन से पेज में है। एज सिंपल एज दैट। जब हम सम सॉल्व करेंगे तो इस कॉलम का काम नहीं है हमारे लिए। हमारे लिए काम के कॉलम है डेट। डेट इज वेरी सिंपल कि ट्रांजैक्शन की डेट, फिर पर्टिकुलर्स में हम किस अकाउंट्स के बीच में ट्रांजैक्शन हुई वो लिखेंगे, डेबिट में अमाउंट लिखेंगे, क्रेडिट में अमाउंट लिखेंगे, राइट। जर्नल एंट्रीज पर जाने से पहले फिर से हम एक छोटा सा रिवीजन करते हैं। व्हाट इज अकाउंटिंग? तो अकाउंटिंग इज टू रिकॉर्ड बिजनेस ट्रांजैक्शन, राइट। अब ये अकाउंटिंग किस प्रकार से करना है? बाय यूजिंग डबल एंट्री सिस्टम।
डबल एंट्री सिस्टम में सबसे पहले क्या आता है, जर्नल, मतलब हर एक बिजनेस ट्रांजैक्शन को हमें जर्नल में सबसे पहले रिकॉर्ड करना है। अब जर्नल में जब हम रिकॉर्ड करेंगे तो हर एक ट्रांजैक्शन को हमें दो हिस्सों में यानी कि डेबिट एंड क्रेडिट में रिकॉर्ड करना है। तो अब हर एक ट्रांजैक्शन को डेबिट एंड क्रेडिट में रिकॉर्ड करना है तो हमें पहले डेबिट एंड क्रेडिट के रूल समझने पड़ेंगे। गेटिंग इट? तो ये हम करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग सीखने वाले। क्या सीखने वाले हैं? गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, कि पूरा अकाउंटिंग इन्हीं रूल्स के ऊपर बेस्ड है। आप 11th में पढ़ो, 12th में पढ़ो, या ग्रेजुएशन में पढ़ो, या पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ो, या डॉक्टरेट के लिए पढ़ो, अकाउंटिंग के ये 3 रूल यूनिवर्सल है, ये हमेशा कांस्टेंट रहेंगे और पूरा अकाउंटिंग इन्हीं 3 रूल्स के इर्द गिर्द घूमेगा। राइट? देयर इज नो 4th और 5th रूल, देयर आर ओनली 3 रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। इज इट क्लियर? डेबिट क्रेडिट के 3 रूल्स है। राइट? तो ये 3 रूल ऑफ अकाउंटिंग हम कल समझेंगे। राइट? फिर ट्रांजैक्शन को इन डेबिट क्रेडिट में कैसे डिवाइड करना है वो सीखेंगे, और फिर उसे जर्नल में कैसे लिखते हैं ये सीखेंगे। तो कल के लेक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें हम 3 रूल्स ऑफ अकाउंटिंग सीखेंगे, गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग। राइट? फिर वो रूल सीखने के बाद हर एक ट्रांजैक्शन में से डेबिट कैसे पहचानना है, क्रेडिट कैसे पहचानना है वो सीखेंगे, और फिर उस डेबिट क्रेडिट को इस जर्नल में कैसे रिकॉर्ड करते हैं वो हमें सीखना है। राइट? तो आज हम यही रुक रहे हैं। कल का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होगा, तो डोंट मिस दैट। राइट? तो कल मिलते हैं। हैव अ गुड डे, बाय।